कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ या नौकरानी। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रोज एक कार आकर रुकती थी। उस कार में से एक नौजवान उतरता और एक बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ जाता। एक आध घंटे तक दोनों के बीच कुछ वार्तालाप चलती, फिर वह उठकर चला जाता। ये प्रक्रिया अनवरत चल रही थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि बूढ़ी महिला उस नौजवान की माँ है। आज फिर वह सुबह से आकर बैठ गया था। बार बार माँ के पैर पकड़ माफी मांग रहा था। दूर बैठे वृद्धाश्रम के गेट कीपर से रहा नहीं गया। वह एक बुजुर्ग से बोला, लोग कहते हैं कि औलाद की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही कह रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हो वह सही हो। कोई बात तो जरूर होगी, तभी लोग वृद्धाश्रम के दरवाजे तक आते हैं। जब वह चला गया तो दरबान उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। हालचाल पूछने के क्रम में वह पूछ बैठा, ताई, आपसे मिलने जो लड़का आता है वह आपका बेटा है ना? बुजुर्ग महिला थोड़ी सकुचाते हुए हाँ में सिर हिलाकर चुप हो गई। दरबान आगे बात बढ़ाते हुए बोला, ताई, बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मिन्नतें करता है। क्या आपको यहाँ से ले जाना चाहता है? बुजुर्ग महिला ने एक बार फिर हाँ में सिर हिलाया। तब तक कुछ और बुजुर्ग महिला पुरुष उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने अपने को अनुभवी साबित करते हुए कहा, कहते हैं कि औरत वसुधा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। बुजुर्ग महिला सबकी बातें सुन रही थी, पर किसी को कोई जवाब नहीं दिया। एक ने कहा, अब जमाना बदल गया है भाई, सहनशीलता बीते दिनों की बात हो गई। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सबको आजादी चाहिए, किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चों से। पुरुष के अंतिम वाक्य सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें भर आईं, फिर भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। अगले दिन फिर कार आकर खड़ी हो गई वृद्धाश्रम के दरवाजे पर। इस बार उस नौजवान के साथ एक महिला अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी थी। दोनों एक साथ मिन्नतें करने लगे। महिला ने अपने बच्चे को उनकी गोद में रख दिया और पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए, आपको अपने पोते की कसम। दरबान से रहा नहीं गया और वह बोला, बेटा, तुम्हारी माँ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम लोग जैसी औलाद भगवान सबको दे, वरना आजकल तो बच्चे जानबूझकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं और पलटकर कभी उनका हाल भी नहीं पूछते। और तुम तो रोज आते हो अपनी माँ को मनाने। इस बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। अपने आंचल से आंसुओं को रोकते हुए बोली, शायद आप नहीं जानते दरबान जी, पति के दुनिया से जाते ही मेरी सारी जमा पूंजी इन लोगों ने ले ली। रोज एक रोटी के लिए मुझे घंटों इंतजार करना पड़ता था। खरी खोटी सुनाकर रात रात भर खून के आंसू रुलाया है इन लोगों ने। अंत में मुझे घर से चले जाने को कहा। आप सब बताइए कि मैं कहाँ जाती? आज भी कोई माफी मांगने नहीं आए हैं ये लोग। इन्हें तो बच्चे को संभालने के लिए एक नौकरानी चाहिए, इसीलिए ये नाटक आपके सामने दिखा रहे हैं। अब बताओ आप सभी, क्या करूं? चली जाऊं? वृद्धाश्रम के सारे लोग एकटक माताजी की तरफ देख रहे थे। दरअसल वर्षों से उस वृद्धाश्रम में रहते हुए सभी वृद्धों का आपस में एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। सभी एक दूसरे का दुख सुख बांटते हुए, एक दूसरों के कर्मों में हाथ बटाते हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को वृद्धाश्रम में काट रहे थे। कम से कम वहां पर उनको जो भी रूखा सूखा मिलता था, सब आपस में बांटकर प्रेम भाव से खा लिया करते थे। उन्हें वहां पर बात बात पर ताने तो नहीं सुनने मिलते थे। जमीन जायदाद, रिश्ते नाते, इन सब का मोह ये लोग त्याग चुके थे। अब आप ही बताइए, बूढ़ी माँ को वापस अपने बेटा और बहू के साथ घर चले जाना चाहिए
या अपने आत्मसम्मान के साथ वृद्धाश्रम में ही रहना चाहिए? निश्चित रूप से आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब जरूर होगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। आशा करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।